कान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए लफ्ज़ कभी वापस नहीं आते। ऐसा ही कुछ हुआ 1825 में, जब रशिया का राजा बना निकोलस वन। वो जब राजा बना तब पूरे शहर में, पूरे देश में दंगे होने लगे। तब राजा ने दंगा फैलाने वालों को पकड़ा और आज्ञा दे दी अपने सैनिकों को कि इन्हें सूली पे लटका दिया जाए। जब उनमें से एक को सूली पे लटकाया जा रहा था तब उसकी सूली की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस समय रशिया में अगर किसी कैदी को फांसी देते समय रस्सी टूट जाए तो ये भगवान का आदेश माना जाता था और उसे छोड़ दिया जाता था। फिर क्या था, सैनिकों ने उसे भी छोड़ दिया और दौड़ा दौड़े राजा के पास गए और राजा को सारी बातें बताई कि उसकी रस्सी टूट गई। राजा टेंशन में आ गया कि अब करें क्या। तब राजा के सलाहकार ने राजा से कहा कि उनसे पूछो कि जब वो गिरा जमीन पर तो उसने कुछ कहा। तो राजा ने सैनिकों से पूछा, जब वो रस्सी टूटकर जमीन पे गिरा तो उसने क्या कहा। सैनिकों ने बताया कि उसने कहा कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बना सकता तो देश क्या चलाएगा। फिर क्या था, राजा ने खुद तलवार से उसकी गर्दन काट दी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में एक बात ध्यान रखें कि बोले कम, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतने ही ज़्यादा अपने जाल में फंसते जाते हैं। और इकोनॉमिक्स का साधारण सा नियम है, जिस चीज़ का सप्लाई बढ़ जाता है उसकी डिमांड अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू भी कम होने लगती है। और यही शब्दों के साथ भी होता है। अगर आपने शब्दों का सप्लाई बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएंगी। और इसीलिए कहा जाता है, परसों वहीं जहाँ उसको खाने वाले हो। आप ऐसी जगह पर थाली परोस के रख देंगे जहाँ पर उसके खाने वाले ना हो तो वो खाना खराब हो जाता है। उसी प्रकार आपके शब्द भी आप उन्हीं के सामने रखो जिनको उनकी वैल्यू पता है। आप उन लोगों के सामने ज्ञान मत बांटो जिनको उन सारी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। नॉलेज की कीमत वही होती है जहाँ उसको कोई समझने वाला होता है। आप जानते हैं, दास कैपिटल बुक लिखी कार्ल मार्क्स ने, लेकिन उसके मरने के लगभग 100 सालों बाद रिवॉल्यूशन आया उसकी किताब को लेकर। लेकिन जब वो जिंदा था तो उसे किसी ने नहीं पूछा। आप जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने ज़िंदगी में अपने ज़माने से कई सालों आगे था, लेकिन उसके नॉलेज का उस वक्त कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि उसके नॉलेज को समझने वाला कोई नहीं था। आप जानते हैं, रामानुजन जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, लेकिन उनको भारत में समझने वाला कोई नहीं था। उन्हें एक चपरासी की नौकरी भी नहीं दे रहे थे क्योंकि नॉलेज तो लोगों को था ही नहीं गणित का। एग्जैक्टली उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को वहीं दें जहां उसको समझने वाले लोग हों। इसलिए से लेस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।